गाइस, आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर से। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? किसकी? गवर्नमेंट की किस मानसिकता को दर्शाती है? तो सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलामी मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिससे भारत को गुलाम बनाया था और अपमानित किया था। वे नहीं चाहते थे कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते थे। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मतलब जॉर्ज पंचम की नाक किसी सम्मानित व्यक्ति की नाक लगवाकर किया जाए, ये गलत था। ठीक है, तो इस चैप्टर की समरी अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए। अगर समरी पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफी इंटरेस्टिंग है इसकी समरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? तो नई दिल्ली की काया पलट करने के लिए सबसे पहली गंदगी के ढेरों को हटाया गया था। सड़कें, सरकारी इमारतें और पर्यटन स्थल को रंगा पोत कर सजा दिया गया था, सजाया और संवारा गया था। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा, सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की विशेष व्यवस्था कर दी गई होगी। ये सब हुआ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किया? ठीक है, तो इसका आंसर है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए, यानी मूर्ति की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या किया? मूर्तिकार ने अपने प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उन्होंने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत की सभी पहाड़ों पर और पत्थरों की खानों का दौरा किया, फिर भारत में सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी गई और ये बात छिपाई भी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है हमारा, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? तो गाइज ये सारे जो क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है, ये बता दिया अखबारों ने और ये छिपा लिया कि नाक असली है या नकली। तो ये चीज बड़ी चालाकी से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परातंत्र की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता है कि हमारे शासक रहे, ठीक है, वो हमारे शासक रहे, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इसीलिए जो राइटर हैं यानी लेखक हैं वो कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। और इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट भी है ये, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो इसका आंसर है उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ था ना सम्मान पत्र भेंट करने का। मतलब न्यूज़पेपर में कोई खबर ही नहीं छपी थी, केवल नाक की खबर को छोड़कर। आयोजन हुआ था, ना किसी नेता का कोई उद्घाटन किया गया था, ना कोई फीता काटा गया था, ना सार्वजनिक सभा हुई थी। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था। इसीलिए किसी नेता का ताजा चित्र नहीं छपा था। गाइज ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudyadda, वहाँ से जाकर इसके नोट्स के PDF को आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।